हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक्स मैथ्स। दोस्तों, हम आज आपके बीच लेकर के आए हैं प्रमाणित कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने पहले से आपके साथ अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, जो वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली है कक्षा 10वीं की दूसरी, उससे संबंधित कई वीडियोज हमने आपके साथ शेयर किए हैं। उन सभी वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक उनका अध्ययन नहीं किया है तो आप वहां जाकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। आज हमने जो प्रश्न लिया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करना है। चूंकि हम ये पहले से जानते हैं कि दोस्तों रूट में वे संख्याएं जो अभाज्य है, रूट की सारी अभाज्य संख्याएं अपरिमेय होती है। क्या परिमेय होता है और क्या परिमेय होता है, विस्तृत रूप से हमने आपके साथ वीडियो शेयर कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं इन्हें कि √2 जो है इसे लॉन्ग मेथड से किस तरह से हम इसे अपरिमेय प्रूव करेंगे, कैसे अपरिमेय होता है। आइए शुरू करते हैं। इसका जो हल होगा दोस्तों, हल करने के लिए आप लोग सबसे पहले ये करेंगे कि ये जो प्रश्न लिखा है कि प्रमाणित कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसके विपरीत हम ये मानेंगे। इसके विपरीत हम मानेंगे कि माना प्रश्न के विपरीत, माना प्रश्न के विपरीत कि √2 एक परिमेय संख्या। दोस्तों, हमें ये प्रूव करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसके विपरीत माना, अपरिमेय के विपरीत ये माना कि √2 अपरिमेय नहीं एक परिमेय संख्या है। ये मानने के बाद आप ही जानते हैं, इसलिए हम जानते हैं क्या जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, परिमेय संख्या होती वही है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इस संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां लिख सकते हैं जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, Q 0 के बराबर नहीं होता, मतलब Q 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, धनात्मक अथवा ऋणात्मक। तो परिमेय संख्या हमने इसे माना √2 को, तो परिमेय संख्या को P/Q में लिखते हैं जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। एवं दूसरी और महत्वपूर्ण चीज, P व Q दो सह अभाज्य पूर्णांक है, को प्राइम नंबर सहभाज्य पूर्णांक। दोस्तों, यहां इस प्रश्न का हल है। सह अभाज्य पूर्णांक क्या होता है? अगर आपको ये ज्ञात हो तो आप इस प्रश्न को हल करने में बिल्कुल भी किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं करेंगे और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आपको सहअभाज्य संख्या की परिभाषा मालूम है। तो आइए, सहअभाज्य संख्या की परिभाषा अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सहअभाज्य क्या होती है? सह मतलब साथ में दो संख्याएं अभाज्य हो जो साथ में है। अब दो संख्याएं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 5 और 7, ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या है। ये कैसे है, कैसे आप पता करेंगे ये सहअभाज्य है? दोस्तों, दोनों संख्याओं के आप गुणनखंड कीजिए। 5 गुणा 1 होता है, 7 गुणा 1 होता है। तो सहअभाज्य संख्याओं की परिभाषा हुई कि दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक स्वयं, जिनमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, स्वयं एक जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि सहअभाज्य संख्याओं में केवल एक का भाग जाता है, सहअभाज्य संख्याओं में केवल एक का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, वे सहअभाज्य संख्याएं होती है। दोस्तों, प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा, यही लिख लेते हैं 5/7, एक परिमेय संख्या है और दोनों 5 और 7 मतलब P और Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है। तो जो भी परिमेय संख्या होगी, अगर वहां हो सकता है उसकी जो है उसको सरलतम रूप में नहीं लिखा गया हो, उसके अंश और हर को, उन्हें सरलतम रूप में लिखने के बाद आपको जो सॉल्यूशन में प्राप्त होगी जो संख्याएं, वो अभाज्य संख्याएं प्राप्त होगी और वे दोनों हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होगी। तो यहां आपको ये जान लेना है
कि P और Q दो सहभाज्य पूर्णांक है, मतलब P और Q में केवल भाग एक का जाएगा और किसी संख्या का नहीं जाएगा। तो देखिए किस तरह से हम कर लेंगे। तो जो प्रश्न में लिखा था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने मान लिया था कि √2 परिमेय है, तो अब √2 परिमेय है तो √2 बराबर P बटा Q लिख सकते हैं, क्योंकि हमने उससे परिमेय संख्या मान लिया है। दोस्तों Q को आप इस तरफ ले आइए तो √2 से गुणा हो जाएगा Q और ये इस तरफ P है। आप इस दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, समीकरण 1 दे दीजिए और दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। देखिए इस तरफ आप वर्ग करते हैं ना दोस्तों, तो √2 Q स्क्वायर का वर्ग और इधर P स्क्वायर का वर्ग, √2 का वर्ग कर देंगे तो √2 गुणा √2 2 हो जाएगा और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ P स्क्वायर हो जाएगा। यहां दो गुणा में है, इस तरफ भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा, तो P स्क्वायर भाग 2। आप संख्या ले लीजिए कोई भी, जैसे यहां लिखा हुआ P स्क्वायर बटा 2। इससे ये मतलब हो रहा है कि P स्क्वायर है उसमें 2 का भाग जा रहा है। दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए मैंने लिखा 5 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 अगर 5 से विभाजित है दोस्तों, तो ये 5 जो है वो भी 5 से विभाजित होगा, मतलब P स्क्वायर, चूंकि P स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित है, P स्क्वायर में 2 का भाग जाता है, इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा। दोस्तों P जो है उसमें 2 का भाग जा रहा है। अब देखिए आप क्या करने वाले हैं, इसे आप समीकरण नंबर 2 देंगे और आपने कहा समीकरण 2 में माना P बराबर 2C, ये आपको मानना है इसके सॉल्यूशन के लिए। P का एक मान मानना है कि P बराबर जो है वो 2C है। तो दोस्तों आप देखिए P बराबर जब 2C मानते हैं तो इसे आप समीकरण 2 में पुटअप कीजिए, इसका मान P का क्या स्थिति आती है। देखिए ये Q स्क्वायर का Q स्क्वायर बराबर P की जगह 2C रखेंगे तो P स्क्वायर है, तो यहाँ 2C का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में देखिए ये 2 है, ये Q स्क्वायर और यहां से हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये C स्क्वायर बटा 2, 2 से 4 2 बार कट जाता है तो Q स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर, ये 2 गुणा में इस तरफ भाग में आते हैं। तो आप ये देखते हैं, आप क्या देखते हैं, देखिए P स्क्वायर यदि 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा, चूंकि Q स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित है, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। आप यहां देखिए अब यहां क्या स्थिति आ रही है दोस्तों। सबसे पहले हमने माना था कि P और Q सहभाज्य पूर्णांक है। अब P और Q जब सहभाज्य पूर्णांक है तो हमने अभी आपको प्रश्न जब शुरू किया था सॉल्यूशन तब बताया था कि P और Q सहभाज्य है तो उनमें केवल एक का भाग जाएगा। यहां स्थिति आ रही समीकरण 1 और 2 में कि P में 2 का भाग जा रहा है, Q में भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग जा रहा है और 1 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ समीकरण 1 व 2 व 3 से 2 व 3 से P व Q का 1 के अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 2 भी है, जो हमने भाग दे रहे हैं इसका 2 का भाग लग रहा है। तो समीकरण 2 और 3 से P और Q का 1 के अतिरिक्त, दोस्तों 1 तो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही क्योंकि वो सहभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 1 के अतिरिक्त अगर उनका 2 एक उभयनिष्ठ दूसरा गुणनखंड भी है जिसका 2 का भी उनमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हमने लिखा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, परंतु यह इसका विरोधाभासी, किसका विरोधाभासी, यह इसका विरोधाभासी है कि P व Q सह अभाज्य है। दोस्तों विरोधाभासी क्यों है, क्योंकि जब P और Q दोनों सहभाज्य हैं तो उनमें केवल 1 का भाग जाना चाहिए, जबकि 2 और 3 में 2 का भी भाग जा रहा है P और Q में। तो ये विरोधाभासी है कि भाई P और Q दोनों सहभाज्य संख्याएं जो हमने मानी थी, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इनमें 2 का भी भाग जा रहा है। तो यह यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि P और Q दोनों सहभाज्य है, तो यहां ये लिखा जाएगा कि यह विरोधाभास
इसलिए प्राप्त हुआ कि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना करी कि √2 एक परिमेय संख्या। दोस्तों, हमने शुरू में ये कल्पना करी थी कि √2 एक परिमेय संख्या है यहां, तो ये जो कल्पना करी वो त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, वो गलत थी। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, ये सॉल्यूशन होता है, ये प्रूव होता है कि √2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, वो एक अपरिमेय संख्या